पॉलिटिक्स के नेता मौजूद हैं। मैं उनसे एक वादे करने वाले युवा नेता आप सभी को बूथ अध्यक्ष अर्जुन सविता बीजेपी आपको एक सवाल का उत्तर चाहता है। बस सवाल मेरा अगर गलत लगे आप जो दंड देंगे मुझे वो स्वीकार है। शहीद सुभम सिंह की जो स्मारक स्थल बनी है वो उनके भाई सत्यम सिंह ने स्वयं अपने पैसों से बनवाई। इसका प्रूफ भारत माता की, भारत माता की। और जितने बड़े बड़े वादे किए गए उन वादों पर ये सरकार और सरकार के नेता सभी विफल रहे। आपने ग्राउंड क्यों नहीं बनवाया? कब से ग्राउंड? शहीद सुभम सिंह का स्मारक तक आप नहीं बनवा सके, आप ग्राउंड क्या बनवाएंगे? मैं खुली चेतावनी देता हूँ, खुली चेतावनी। केवल बातों से बात बनती नहीं, करके दिखलाना पड़ता है। और वादों से मुलाकात होती नहीं, एक बार हमारे पास आना पड़ता है। और सभी युवा नेता आजादी का जश्न मनाने के लिए जिस स्थान पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे शहीद सुभम सिंह जी के परिवार, आदरणीय उनके पिताजी देवी प्रसाद सिंह जी सहित उनकी माता जी, भाई, परिवार के जितने अग्रज लोग हैं, मैं सभी के चरणों में शीश नमन करता हूं। और समृद्ध मंच जो सेना से भरा हुआ मंच है, हम नेताओं से भरे हुए मंच पर तो अक्सर रहते, लेकिन आज जिस तरीके से इस मंच में आदरणीय सुरेंद्र सिंह गौतम जी के अलावा मुझे लगता है कि सभी लोग सेना से जुड़े हैं। और ये अपने आप में गांव एक हर घर सेनानी है, इसलिए पूरे मोहार गांव में जन्मे सभी लोगों के भी मैं चरणों में शीश नमन करता हूं कि इस गांव के अंदर जो जज्बा है देश की आजादी के लिए, देश की सीमाएं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो आजादी पर हमें मिला, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं के लिए मोहार गांव का अद्वितीय योगदान है। इतने लोग सेना में हैं, यहाँ 300 लोग इस गांव से सेना में, इसलिए ज्यादा कुछ न कह के मैं सीधी, क्योंकि मंच और स्वतंत्रता हमारे युवा नेता ने इसका मुख दूसरी ओर मोड़ दिया, इसलिए मुझे याद है वो शहादत का दिन भी मुझे याद है जब सुभम सिंह की शहादत हुई थी और उसकी अंतिम यात्रा जिस दिन आनी थी उस दिन मैं उसके एक दिन पहले भी आया था और उस दिन भी आया था। तहसील के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी थे और मुझे लगता है आज से ज्यादा उस दिन लोग थे, बहुत लोग थे। और आप सबके उस इसनोदर वो विद्यालय, बाबा बनबिहारी विद्यालय से हम लोग पैदल आए थे इस स्थान तक, आप सबने मुझे एक जगह दिखाई थी। उस दिन जितना जज्बा आपके अंदर था, उसी जज्बे के साथ मैंने जितनी घोषणाएं किया था, उस बात को युवा को समझना चाहिए कि मैं वो काम कराने भी इस स्थान में आया था। सेना के तमाम सारे लोग उस दिन थे, उस दिन का भी दृश्य आपको याद होगा, नहीं याद होगा, मौके में नहीं होगे तो सुना होगा। उसके कारण ये काम जो आज ही के 15 अगस्त तक ये पूरा पूर्णतया कंप्लीट होता। प्रधान जी भी यहाँ है, पूरे ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी सब लोग थे। काम का रुकने का कारण क्या रहा, ये बात आप जब गांव में पैदा हुए हो, गांव में रहते हो, तो आपको अच्छे से पता है। अपने गांव की समस्या आप दूर करो, जितना पैसे की जरूरत होगी उतना मैं बनी विधायक निधि से दूंगा। गेट के लिए उस दिन मैंने कहा था, गेट के
लिए उस दिन कहा था और गेट का पैसा स्वीकृत हो गया है, टेंडर पे लगा है। उनके घर परिवार, पिताजी, भाई को सबको पता होगा। आरएस विभाग का मैं नंबर दे रहा हूँ, जेई का नंबर उनके परिवार को दे दिया। अभी भी मेरे बगल में जाओ, पूछो कि भैया इसका टेंडर लगा है कि नहीं लगा, पैसा स्वीकृत है कि नहीं है। वो मैंने दे दिया है जो गेट मेन रोड में देना था। इसका काम रुकने के पीछे मैं आज भी शहीद स्थल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये बात कहता हूँ कि मैं राजनीति में अभी भी मैं नेता नहीं हुआ। मैं आज भी एक आम आदमी की तरह, और कभी भी मेरे पूरे 2017 से लेकर आज तक भाषण बहुत सारे रिकॉर्डिंग में आपके होंगे, बहुत सारे लोगों के पास होंगे। मैं अपने भाषण तक में कोशिश करता हूँ कोई गलत और झूठ बात ना बोलूं। ये मैं अपनी एक पहचान बना के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ, आप जगह का आज निपटारा करा लो। ये जगह का निपटारा विधायक के स्तर से नहीं है, आपके गांव का है। गांव का व्यक्ति शहीद हुआ। इतने युवा लोग जो लोग समस्या पैदा कर रहे हैं, उनसे भी आप गांव के नाते आग्रह कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो। अब उस निवेदन और आग्रह, अब हम आके लाठी तो नहीं चलाएंगे ना। और उस दिन तो लाठी चलने जैसी स्थिति हो गई थी, मुझे लगता मैं ना होता तो चली ही जाती। लड़ाई भी हुई थी। इस कारण जो भी विकास रुका है उसका कारण केवल मात्र इस जगह को लेके है। फिर भी मैं आज आपसे फिर वादा करता हूँ, आपकी तरफ से मैं फिर उन लोगों से बात करूंगा, वार्ता करूंगा। अगर हो जाएगा, फिर आज कह रहा हूँ इस स्थान के लिए 1 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से दूंगा। फिर कह रहा हूँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर जनपद फतेहपुर में इस बिदकी विधानसभा में इससे सुंदर अगर कोई पार्क बना हो, बने तो बताना। जगह का निपटारा अपने गांव से करो। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा हृदय से मोहार गांव देश की आजादी में योगदान रहा, आजाद भारत को सुरक्षित रखने के लिए। और ये कह सकते हैं कि हमारी मंशा काम करने में आपके उससे नहीं है। आज के दिन में पुनः मैं शुभम सिंह जी के परिजनों को पूरी तरह आश्वस्त करता हूं, या इस सेना से जुड़े हुए जितने परिवार हैं, छेदर सिंह जी चाइना के, छेदर सिंह जी नाम था, वो चाइना की युद्ध में हुआ था। अगर उनके घर की मूर्ति हो, अगर वो फोटो हो, उसे भी बनवाना हो, उनके नाम पर भी बनवाना हो, आप जगह दें, पैसा नहीं अड़े आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आपके गाँव में, आपके गाँव की समस्या अब मुझे माइक से क्यों कहलाते हो, उसका समाधान तो आप ही को करना होगा। अब देखो प्रधान जी बेटा जवाब देने की, देखो अब देखो ये मीटिंग, मेरी बात समझो, ये तुम्हारे गांव के प्रधान जी है और ये सवाल जवाब आप परमानेंट अपने गांव में, मैंने कहा जगह का निस्तारण आप कराओगे। धन की कमी हो तो मैं अपने आप को ये मानूंगा कि मैंने कमी कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अब ये प्रधान जी और सोपेड़ा वाला काम करा लो, पैसा है। गेट आपका 10-12 दिन में बनना शुरू हो जाएगा, उसका टेंडर हो गया। ठीक है, आप सबका, आप मंच से बनी, आप सबका बहुत बहुत पुनः मंच और जितने लोग गांव से हमारी माताएं बहनें सबका हृदय से अभिनंदन बंदन स्वागत करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का निवेदन है, खैर बनाए रखें। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से यही मिलेगा। मैं इस गांव के प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी से चाहूंगा कि जो बच्चों की मन में जो संशय है उसको दूर करें आप। धन्यवाद। माननीय विधायक जी एवं जो बैठे हुए सभी जो एक मेरे नौजवान दोस्तों, ये आज का दिन
स्वतंत्रता दिवस के दिन आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे नौजवानों की जो मांग है ये उतनी उचित है कि शायद जो देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों एवं अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करता है वो देश की आजादी बहुत लंबी नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का नहीं बल्कि इस गांव का, कि गांव का बेटा शहीद होता है लेकिन उसकी जमीन देने में लोग जो है उसमें भी राजनीति करते हैं। राजनीति का कारण ये है कि सदस्यों को आने नहीं दिया जाता है, बिना सदस्यों के प्रस्ताव के बिना ये जमीन में बन नहीं सकता है। विधायक जी ने कभी नहीं मना किया, उनके पास कोई धन की कमी नहीं, ग्राम सभा में भी धन की कमी नहीं है। सिर्फ समस्या अगर है तो प्रस्ताव नहीं हो रहा है। ग्राम सभा के सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने वार्ड के जो मेंबर हैं उनके ऊपर दबाव बनाइए कि गांव के हित में, इस बच्चे के शहीद के हित में उनको आप लोगों को लाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो डरे हुए। मीटिंग 3 नहीं, 3 मीटिंग हो गई, चौथी मीटिंग फिर 18 को रखी हुई, इसी 18 जी। मेंबर घर में साइन नहीं करते, जनरल साइन नहीं करते, ना ही दरवाजे में चिपकाने देते हैं, बल्कि जो जाता है उससे गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे भी इसलिए आप लोग अपने अपने वार्ड के मेंबर में दबाव बनाइए कि आप लोग क्यों मेंबर बने, ठीक है। कुछ कानूनी समस्याएं हैं कि देखो 2/3 सदस्य चाहिए, आप लोग ऐसा करोगे, कोशिश होगी बनेगा जरूर, ठीक है। सभी लोग लगे हैं, प्रशासन भी लगा है, सभी राजनीतिक लोग लगे हैं, ये निश्चित तौर से बनेगा, ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ सभी गांव के बुजुर्गवार सम्रान नवयुवक साथियों से एक अनुरोध है कि 15 मेंबर में 9 मेंबर चाहिए उस प्रस्ताव में दस्तखत करने के लिए। तो अगर हम सब लोग डेली सारे अपने अपने वार्ड के मेंबरों के यहाँ जाएं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करें, वो चाहे जिस बिरादरी के हों, और डेली 10 लोगों को भेजिए और लौट आवे हाथ जोड़ के बाप के ऊपर है। तो आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुछ ना कुछ उनके अंदर शर्म हया होगी। तो निश्चित रूप से 18 तारीख को मीटिंग होने वाली है। 18 को नहीं होगी, 28 को होगी, 28 को नहीं होगी, अगले माह रखी जाएगी। आप सब एक प्रयास करके देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई समाज से बाहर है, समाज के अंदर सारे लोग हैं और ये तो सबका काम है ना। ये तो देश का शहीद हुआ है बच्चा, कोई हमारा घर का बच्चा थोड़ी है, देश की प्रॉपर्टी है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक बार सारे मेंबरों के यहाँ जाके हम सहित मैं स्वयं जाऊंगा, सारे मेंबरों के यहाँ अनुरोध करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, उनसे विनय करूंगा कि ऐसा नहीं है, ये सार्वजनिक काम है, किसी के घर में आप किसी को घर नहीं बनाना है। यहाँ पे एक बच्चों का पार्क बन जाएगा और बच्चों के अंदर जो आक्रोश है वो बिल्कुल सही है कि 1 साल होने वाला है, 4 अक्टूबर को उसको पुण्यतिथि आने वाली है। अगर तब तक नहीं बनेगा तो क्या जवाब देंगे। और पिछले 26 जनवरी को मैंने एक घोषणा की थी कि 4 अक्टूबर को जो पुण्यतिथि होगी तो मेरी तरफ से 51,000 की धनराशि। तो मेरा ये मानना है कैप्टन साहब जो हमारे अगुवा हैं, एक ऐसी कमेटी बनावे और उस कमेटी को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड कराओ और एक संस्था बना के प्रॉपर गांव के लोगों को मेंबर बनावे और उसमें स्वेच्छा से इतना धन आ जाएगा कि मुझे नहीं लगता है किसी की निधि की और किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 51,000 रुपए की घोषणा मैंने की थी, चाहे आज ले लीजिए चाहे उस संस्था में कल ले लीजिए, मैं सबसे पहले देने वाला व्यक्ति हूँ। और सब लोग अगर गांव से एक एक व्यक्ति केवल 1,000 रुपए देगा तो यहाँ सारा काम पूरा हो जाएगा। आदरणीय महेश सिंह गौर जी की तरफ से 11,000 की अभी घोषणा हो गई। तो मैं इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति से चाहूंगा कि पहले हम लोग प्रस्ताव करावे, अगर नहीं होता है ये 1 लाख रुपए देंगे। देखिए केवल पढ़ने की बात है। और देखिए प्रमुख जी, आदमी की हैसियत न कम करिए। आप अपने गांव के मारे गिरा रहे हो। अरे वो 1 लाख की हम संकोच में कितना 10 गुना कैसे, वैसे इनकी स्थिति है, पढ़ने इतना आ रहा है।
अब छापा केवल नहीं पड़ा है, नहीं तो पूरा खुल जाता है, पैसा आ रहा है खूब। तो ये माने लो श्रद्धा से करना। अब मोहार गांव में जितने लोग हाईवे में हैं उनके सबके वजह से आप ही ने अपना बहुत कम कहा है, ठीक है। अब हाँ ये अच्छा पर देखो, ये तो सब लोग अगर ये करोगे कम कम आंकोगे तो फिर इससे इमेज खराब होगी ना आप लोगों की। हाँ तो इमेज ना खराब हो पावे, ऐसी स्थिति बनी रहे, क्या पा भैया। हाँ अब देखे घर में इनके पास सबके पास अलग अलग काम है तो अलग अलग करा दीजिएगा, क्यों मैं सब लोगों का होगा। और जो कहा गया, जो युवाओं की, लोगों की आपकी भावना है, हम देखो